दोस्तों, हाउसिंग लोन की बात कर रहे थे तो कुछ चीज़ें रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, मतलब बाकी खर्चे, इन सब चीज़ों के बारे में मेरे को बताना रह गया था, तो जिसके बारे में मैंने सोचा था कि एक वीडियो इस बारे में भी कर लिया जाए। सर, जो स्टैम्प ड्यूटी है जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जब सबमिट होती है, उसके लिए पहले ही 1 या 2 दिन पहले डेट बुक की जाती है, पैसे सबमिट होते हैं। हम दिल्ली के जिस एरिया में रहते हैं, हर एक स्टेट का उसके हिसाब से ही सिस्टम चलता है। दिल्ली में जो है वो सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है, तो इसलिए 1 या 2 दिन पहले पेपर्स जो स्टैम्प ड्यूटी के खरीदने पड़ते हैं। अगर देखा जाए तो एक 100 यार्ड्स की प्रॉपर्टी में अ, अंदाजा सवा से 1.5 लाख के करीब-करीब खर्चा आता है अगर लेडीज़ का करा जाए, और 2 लाख के करीब खर्चा आता है अगर जेंट्स का किया जाए। 6% लेडीज़ की फीस है और 8% जेंट्स की फीस है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं, वो भी करीब-करीब आप मान के चलें 2% हो जाते हैं, जिनमें कई तरह के और फीस हैं, एक्स्ट्रा फीस हैं, और इवन जो पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं कंप्यूटर में, आपको पेपर तैयार करके देते हैं, उनके भी कुछ चार्जेस होते हैं। देन इनके अलावा एजेंट जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, वो स्टेट वाइज अलग अलग, दिल्ली में 1% है, बाकी स्टेट्स में शायद 2% भी होता है। प्रॉपर्टी के हिसाब से होता है, जितनी वॉल्यूम बड़ा है, प्रॉपर्टी का साइज बड़ा है, उतना रेट ऑफ एजेंट्स कमीशन थोड़ा कम होता जाता है परसेंटेज में। लाइक 1% हो जाता है जब अगर प्रॉपर्टी का डिनोमिनेशन बहुत बड़ा हो। देन इसमें एक चीज और है कि स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हर जगह पर। एक एक चीज लीगल एस्पेक्ट में कवर की जाती है कि चेन में किसी जगह पे मकान का नंबर 2A लिखा था तो 2 रह गया, या मतलब बहुत 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 चीजें, हर चीज का बहुत ज्यादा लीगैलिटी में टेक केयर किया जाता है। एंड देन नो हिडन फैक्ट्स, आप चीजें छुपाना चाहेंगे तो बहुत उसका नुकसान होता है आगे की जनरेशन्स तक को। देखिए, कई बार क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में किसी एक सन में 1956 में 1980 में 200 गज की प्रॉपर्टी थी, तो 2 हिस्से हुए, बेटों को बांट दिए गए, मगर वो A एंड B नहीं किया गया, लिखा नहीं गया कि ये प्रॉपर्टी का नंबर 100 एंड कुछ था, 122 था, तो 122A 122B किया। ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। जब कभी दोबारा उस प्रॉपर्टी को रीसेल किया जाए या उसके अंदर कोई और फ्लोर सिस्टम बनाया जाए, तो वो इतना बड़ा इशू है कि आप सोच नहीं सकते। एंड देन इसमें एक चीज है, किसी की तरह से अगर किसी तरह से आप गड़बड़ करना चाहें कुछ भी चीजों पे, तो प्रॉपर्टी डीलर्स तो खैर नहीं, बिल्डर्स कई बार कर देते हैं, तो उसको भी आपको परखना पड़ेगा। कई लेवल पे वो मैनेज कर लेते हैं चीजों को, तो ये चीजों को एस्पेक्ट को पक्के तौर पर देखना आपका फर्ज बनता है। मेरे ख्याल से अगर मैं हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 6 to 8% ऑलमोस्ट इस समय पौने 6 सवा 6 के करीब चल रहा है, 6 पॉइंट समथिंग, 6.75 आई सपोज। तो इसमें जो HFL का एजेंट होता है उसको ऑलमोस्ट कुछ नहीं देना होता, सिर्फ पेपर्स प्रिपेयर करने के वो आप खुद करवा सकते हैं। उसके ऑलमोस्ट 4-5 हजार रुपये, 4-1 हजार रुपये का खर्चा ऑलमोस्ट आता है, इतने पेपर्स के वो बनते हैं, नोटरीज वगैरह। एंड 1-1.5 हजार रुपये की एक फीस होती है जो इनिशियली ही दी जाती है। बस इस सब के अलावा और कुछ नहीं होता। बहुत सारे वीडियोस मैंने इसमें बनाए। अगर आपको कहीं लगे कि आप नया मकान लेने लगे हैं तो ये सब चीजें आपके काम आ सकती हैं। अगर आपको इतनी चीजों से भी इतना लाभ मिलता है तो आपको डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ के कितना लाभ मिल सकता है, हम आप मिल करके भारत को कितना मजबूत बना सकते हैं, अपने आप को कितना मजबूत बना सकते हैं, ये सब और भी जरूर देखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।